नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा राजपूत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम यूपीपी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और कट ऑफ की वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रनिंग का जो रिजल्ट है उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ, और विज्ञप्ति का जो पॉइंट नंबर 11 है वो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे इस समय चर्चे पे है। वैसे तो पहले सबसे मैंने यूट्यूब पे मैंने ही डिस्कस किया था उस पॉइंट के बारे में। कुछ दिनों से मुझे जीएस स्टडी नाम के चैनल है एक यूट्यूब पे, तो उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों की हम फाइनल कट ऑफ की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और यूट्यूब पे पूरे बिल्कुल सटीक एनालिसिस रहेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें कि आपका कट ऑफ रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो विज्ञप्ति का जो पेज नंबर 14 पे जो 11 नंबर और 13 नंबर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना हम कट ऑफ की चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। इसका देखिए अर्थ अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। यदि लंबवत वर्टिकल आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा। भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुबंध किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। तो सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए इस पॉइंट का क्या है। इस पॉइंट का ये मतलब है, जैसा कि ओबीसी सॉरी जैसा कि जनरल की कट ऑफ जो गई है 214 नंबर गई है, ठीक है। तो 214 नंबर के ऊपर मतलब जनरली कट ऑफ को जो क्लैश करके जो भी ऊपर लड़के जा रहे हैं किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। तो अगर उनका स्कोर 214 प्लस है, तो अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी में, चाहे वो उन्होंने अपनी एज में छूट ली हो या किसी चीज़ में छूट ली हो, बट उनके नंबर जनरल की कट ऑफ के बराबर हैं, तो उन्हें जनरल में ही काउंट किया गया है। फिजिकल की कट ऑफ में भी और फाइनल की कट ऑफ में भी उन्हें, अगर फाइनल कट ऑफ के नंबर हैं तो उनको उसी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ना कि उनके कैटेगरी में, ठीक है। और थोड़ा-सा ये भी डाउट था बच्चों का, क्या जो जनरल की एज लिमिट है केवल उसी एज लिमिट के बच्चों को काउंट किया जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके भी 214 प्लस नंबर अभी हैं उसको जनरल में रखा गया है। बाद में जितनी फाइनल जाएगी जो भी उस कैटेगरी में मतलब उस नंबर के एरिया में आएगा उसको भी जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। वो किसी भी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है, वो जनरल में ही काउंट होगा। सीधे सा मतलब यही है इस पॉइंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर पॉइंट की। 13 नंबर पॉइंट में दिया है, क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब कुछ कैटेगरी आती है वर्टिकल में और कुछ आती है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो वर्टिकल की जो शर्त है मैंने आपको बता दी, 200 जो भी जनरल कट ऑफ क्लियर करेगा वो जनरल में चला जाएगा, चाहे जिस कैटेगरी का हो। बट अगर हम क्षैतिज की हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें ये चीज़ कही गई है कि वो किसी भी कैटेगरी का हो, कितने भी नंबर लेके आए, बट वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने गुना लड़के और लड़कियों को बुलाया गया है, ठीक है। इसमें डीबीपीएसटी और रनिंग के लिए देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदे जो भी हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें से समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब क्या है, समान कट ऑफ अंक कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब जहाँ से कट ऑफ होती है वहीं 24,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं, बट समान कट ऑफ अंक पे मतलब आप समझ सकते हैं जहां से कट ऑफ लगी है, ठीक है। अ, उस कट ऑफ पे जैसे कि ओबीसी की 198.99599 गई है, वही 214 नंबर जनरल की गई है। ऐसे ही जिस कैटेगरी की गई है लड़कियों और लड़कियों टोटल को मिला के जिस नंबर से कट ऑफ लगी है उस नंबर पे जितने भी बच्चे हैं वो आप मान सकते हैं कि ये 2.5 गुना जो भी 24,316 बढ़ के उस कट ऑफ पे है, जहाँ पे समान कट ऑफ अंक पे है, ठीक है, जहाँ पे कट ऑफ लगी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं अब हॉरिजॉन्टल कैटेगरी कौन सी और वर्टिकल क्या है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए ये जो कट ऑफ अंक जारी की थी भर्ती बोर्ड में, तो यहाँ पे लंबवत श्रेणी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्षैतिज श्रेणी, ये हॉरिजॉन्टल श्रेणी है और ये वर्टिकल है। देखिए वर्टिकल में जो भी आते हैं, जितने भी बॉयज आते हैं, यूआर के हों, ओबीसी के हों या ईडब्ल्यूएस के हों, एससी एसटी के हों, वो सभी लड़के कहाँ किस में आते हैं, वर्टिकल में, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल में आते हैं ईएसएम एक्स सर्विसमैन हमारे, और जो भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड और जितनी महिला अभ्यर्थी हैं ये सभी हॉरिजॉन्टल में आती हैं। तो ये जितने नंबर लेके आए वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगी, ना कि दूसरे कैटेगरी में जाएंगी। और बॉयज़ का है कि अगर ये 214 के ऊपर जो जिस बच्चे ने भी क्रॉस किए नंबर वो जनरल में पहुंच गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा बच्चा जनरल के बच्चों का घाटा होगा, बट जो भी नियम है भर्ती बोर्ड ने बनाया तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं।
आगे हम बात करते हैं किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है और किस कैटेगरी कितनी सीट है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो एक एक पॉइंट आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी और कैसे मैंने बताया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी 2% वैकेंसी है यूपी पुलिस में। वहीं एक्स सर्विस के मैन की बात करें तो 5% वैकेंसीज हैं। वहीं होम गार्ड्स की वैकेंसी बात करें तो 5% होम गार्ड्स की भी वैकेंसी हैं, जिनका कोटा रिजर्व होता है। और आखिरी में जब यही पर्याप्त मात्रा में नहीं, मतलब पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं, तभी ये वैकेंसीज खाली चली जाती हैं, और जो बाकी सामान्य बच्चों की हैं वो सभी वैकेंसीज फिल हो जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम वुमेन की बात करें तो 20% लड़कियों की वैकेंसी है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। एससी की वैकेंसीज 21% है। एसटी की वैकेंसीज 2% होती हैं हर उसमें। ठीक है, और ओबीसी की वैकेंसी बात करें 27% वैकेंसी जो है इस भर्ती में ओबीसी की है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं रिजर्व वैकेंसीज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, अब सबका इंडिविजुअल देख लेते हैं कितना किसका है। ठीक है, तो देखिए, जो फ्रीडम फाइटर और एक सर्विसमैन और होम गार्ड का अगर टोटल मिला के देखें तो इस भर्ती में 60,244 में 7,229 सीट एक सर्विसमैन, होम गार्ड और फ्रीडम फाइटर्स की है। ठीक है, वहीं अगर टोटल वैकेंसीज बात करें 60,244 हैं। वहीं हम वैकेंसीज फॉर फीमेल्स की अगर हम वैकेंसी देखें तो 10,602 वैकेंसी जो है फीमेल्स की हैं, ये इस कैटेगरी की, इन तीनों कैटेगरी को निकाल के। ठीक है, वहीं अगर मेल्स की बात करें तो 42,411 वैकेंसीज मेल्स की हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान करना होगा कि फीमेल्स में और मेल्स में 7,229 वैकेंसी निकाल के ये आंकड़ा निकल के आता है, जो कि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, जो भी मतलब अपनी अपनी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए केवल इतनी ही वैकेंसीज रिजर्व है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे। पूरा यूट्यूब पे पहली बार ऐसा एनालिसिस लेके आया हूँ, और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैक्सिमम कट ऑफ होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली है, इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने अपनी जो कट ऑफ की पहली वीडियो थी वो प्राइवेट कर दी है, कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि मेरे पास तब पर्याप्त डाटा नहीं था, बट आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैं फाइनल कट ऑफ की वीडियो लेके आता था। बट मेरे पास अब पूरा डाटा है, तो उसी के बेसिस पे मैं पूरा फाइनल कट ऑफ की एकदम एग्जैक्ट वीडियो लेके आया हूँ। इसके बाद कोई भी फाइनल कट ऑफ की वीडियो नहीं आएगी, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग खुद, आपको यकीन हो जाएगा कैसे कितनी कट ऑफ हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की। ठीक है, अदर ओपन कैटेगरी मेल्स की। ठीक है, इनकी देखिए, जो बॉयज़ की मेल्स की वैकेंसी है 19,281 वैकेंसीज हैं, और ये जो बॉयज़ आते हैं वर्टिकल कैटेगरी में आते हैं, लंबवत श्रेणी में आते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्किप मत कीजिए वीडियो को। ठीक है, अच्छे से एंड तक देखिएगा, तभी आपको हर कैटेगरी की समझ में आएगी क्या कट ऑफ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं, देखिए, ये जो 19,281 में है, जो फ्रीडम फाइटर्स और एक सर्विसमैन और होम गार्ड की 12% वैकेंसीज को निकाल दें, 2,314 वैकेंसी अगर हम निकाल दें, तो बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो जो डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किया गया है, इनकी जो वैकेंसीज हैं 16,967 हैं नॉर्मल जनरल बॉयज़ की। ठीक है, और जो डीबीपीएसटी के लिए 2.5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, तो यहाँ पे 42,418 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था डीबीपीएसटी के लिए जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इसमें आपको हर कैटेगरी का डीबीपीएसटी का डाटा मिलेगा, कितने क्वालिफाई हुए हैं, कितने क्वालिफाई नहीं हुए हैं, रनिंग में कितने क्वालिफाई हुए हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में मिलेगा जानने को, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, वह हम बात करते हैं डीबीपीएसटी में जो बाहर होने वाले बच्चों की संख्या, तो 15% थी, जैसा कि आपने अगर हमारे डीबीपीएसटी के डेली का डाटा देखा होगा तो आपको पता होगा कि 15% बच्चे ऑन एवरेज, मतलब कि अगर हम पूरा ओवरऑल एवरेज देखें तो 15% ही बच्चे पास हुए डीबीपीएसटी के लिए। ठीक है, अगर श्रेणी वाइज देखें तो किसी में 14%, 17-18% तक बच्चे इसमें मतलब फेल हुए थे। ठीक है, डीबीपीएसटी में, तो जो बाहर हुए 15% हुए, तो टोटल 6,363 बच्चे डीबीपीएसटी में बाहर हुए थे जनरल कैटेगरी में। वही हम बात करते हैं रनिंग में बाहर होने वाले बच्चे, तो आप सभी को पता ही होगा कि जो ये फेल और अब्सेंट परसेंटेज निकल के आ रहा है, तो इसका मैंने ओवरऑल, मैं 2-3 दिन से डाटा नहीं लेके आया हूँ रनिंग का, बट इसका मैं ओवरऑल परसेंटेज में डेली देख रहा हूँ कितना कैसे है। ठीक है, तो 12% इसका परसेंटेज है। ठीक है, जो बाहर होने वाले हैं एब्सेंट और फेल का मिला के, तो 4,326 बच्चे जो हैं रनिंग में फेल हुए हैं ओपन कैटेगरी मेल में। ठीक है, जो 27 तारीख तक इतने ही परसेंट बच्चे फेल होंगे, और इससे ज़्यादा ही बच्चे फेल होंगे 15% के आसपास, बट मैं मिनिमम डाटा लेके आया हूँ, और जो कट ऑफ रहेगी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने नहीं वाली है, इससे अंदर ही रहेगी। अब हम बात करते हैं अपर कैटेगरी में जो जाएंगे बच्चे, जो बच्चे जनरल में काउंट है, जब जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी तो जो कम नंबर वाले बच्चे जो अभी जनरल में काउंट है वो सभी रिटर्न जाएंगे अपनी कैटेगरी में। ठीक है, तो मिनिमम 6,000 बच्चे तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के अपनी कैटेगरी में वापस लौट के जाने हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम फाइनल लिस्ट की बात करें तो 25,729 बच्चे फाइनल लिस्ट के लिए दावेदार हो जाएंगे लास्ट में, सब छटने के बाद। ठीक है, छटने कटने के बाद इतने बच्चे बचेंगे फाइनल लिस्ट के लिए, जो फाइट करेंगे 16,967 सीट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाहर होने वाले बच्चे कितने होंगे। देखिए, जब इतनी वैकेंसी, इतने बच्चे पास हुए हैं, तो इतनी वैकेंसी लेने में इतने बच्चों को बाहर करना पड़ेगा भर्ती बोर्ड को, 8,762 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा भर्ती बोर्ड को, तब जाके इनको
16,967 बच्चे मिलेंगे वैकेंसीज फिल करने के लिए, ठीक है। तो देखिए एक अंक पे जो औसत बच्चे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में, तो 1200 बच्चों के आसपास जहाँ पे कट ऑफ लगी है, एक अंक पे औसत 1200 बच्चे होंगे, ठीक है। ये जो मैं ये डाटा लेके आया हूँ एक अंक पे कितने बच्चे हैं, ये मैंने पिछले प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट देखा था, ठीक है। वहाँ पे ऑन एन एवरेज 750 800 निकल रहे थे, बट इस बार ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो हालाँकि ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा होंगे एक नंबर पे, तो उसी का मैंने थोड़ा-सा आप समझ सकते हैं 1.5 गुना या 1.8 गुना डाटा मैंने ले लिया है कि इतने बच्चे तो होंगे ही कम से कम, और इससे ज़्यादा ही बच्चे एक नंबर पे होंगे, ठीक है। क्योंकि 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो एक-एक पॉइंट पे 2-2 हज़ार बच्चे तक भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने मिनिमम डाटा लिया है जिसमें आपकी कट ऑफ मैक्सिमम मैं यहाँ पे बता सकूँ, उससे ऊपर ना जाए, ठीक है, उससे नीचे ही रहेगी। तो जितने मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ अगर उतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ है अपनी कैटेगरी में, बिल्कुल आप अपना 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए जो फाइनल कट ऑफ जनरल की रहने वाली है 214, तो इनकी डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ गई थी, और इसमें 8 नंबर बढ़ने वाली है, 8 नंबर के आसपास, तो 222 नंबर जिसके भी हैं, मैं तो ये कहूँगा 220 भी जिसके हैं वो भी सेफ है, बट जो जिसके 222 है वो सुपर सेफ है, इसके ऊपर कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली है, मैंने मैक्सिमम बता दिया, इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो अब यही कट ऑफ फाइनल तक आपको याद रखनी है, इसके बाद कोई भी कट ऑफ का वीडियो हमारी तरफ से नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जनरल की फीमेल की। देखिए जनरल फीमेल की बात करें तो 4,820 वैकेंसीज हैं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आती हैं, मतलब कि जिस भी कैटेगरी की जो भी लड़की है वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगी, ठीक है। बात करते हैं फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड की, इसमें भी 12% वैकेंसीज हैं, तो 500 एक कम 80 मान लीजिए 579 वैकेंसीज जो हैं इसमें फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड की है, ठीक है। और वहीं डीवीपीएसटी के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं इनकी वैकेंसी जो बची थी 4,241 नॉर्मल फीमेल्स के लिए हैं, तो 2.5 गुना पास की गई थी डीवीपीएसटी के लिए। तो वहीं क्वालिफाइड की बात करें तो 10,535 लड़कियां यहाँ पे डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुई थी। वही डीवीपीएसटी में जो बाहर हुई है बहुत कम गर्ल्स बाहर हुई हैं, 4% के आसपास लड़कियां बाहर हुई हैं, 422 लड़कियां यहाँ पे बाहर हो चुकी थी डीवीपीएसटी में। वही रनिंग में बाहर होने वाली लड़कियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां बाहर हुई हैं, तो 30% अगर हम डाटा लेते हैं तो 3,034 लड़कियां यहाँ पे रनिंग में बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। और वहीं बात करते हैं फाइनल लिस्ट के लिए जो दावेदार होंगी लड़कियां, टोटल 7,079 लड़कियां यहाँ पे फाइनल लिस्ट के लिए सिलेक्ट होंगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बाहर होने वाले बच्चे देखें तो 2,838 फीमेल्स को जब बाहर किया जाएगा तब 4,241 लड़कियां बचेंगी अपनी सीट लेने के लिए, ठीक है। इतने बच्चों को 2,838 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा भर्ती बोर्ड को। और वहीं पे एक अंक पे अगर हम औसत बच्चे देखें 400 बच्चे 400 लड़कियां एक अंक पे हैं, ठीक है, इस समय जनरल में। मैंने पिछले वर्ष का अगर डाटा देखा था तो वहाँ पे 200 से 250 लड़कियां थी एक नंबर पे, बट इस बार ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा सेट में एग्जाम हुआ है, तो 400 के आसपास लड़कियां एक नंबर पे होंगी, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट का जो डाटा है हमारे चैनल पे पड़ा है, आप विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो जो फीमेल की यूआर की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 7 नंबर के आसपास बढ़ के 210 नंबर रहने वाली है। तो ये जो मैं 210 नंबर बता रहा हूँ ये मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली बिल्कुल भी, जितनी भी जाएगी इसके नीचे ही जाएगी 210 के नीचे, ठीक है। 210 के ऊपर जिस भी फीमेल के नंबर है बिल्कुल सुपर सेफ है, अपना आराम से फिजिकल अगर निकल गया है आपका तो आराम से अपना रेडी रहिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ओबीसी के मेल की, ठीक है। जैसा कि ओबीसी मेल की बात करें तो 13,011 वैकेंसीज हैं, ये वर्टिकल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर नंबर इनके यूआर के बराबर है तो यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड की 12% वैकेंसीज की, तो देखिए ओबीसी में 1562 जो वैकेंसीज हैं वो इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व है, इनका नॉर्मल बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वहीं डीवीपीएसटी के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं जो नॉर्मल बच्चों की वैकेंसीज हैं 11,449 वैकेंसीज हैं, तो इसमें 2.5 गुना बच्चे पास किए गए हैं, ठीक है। इतनी सीट है ओबीसी के जनरल बॉयज के लिए, ठीक है। ये देखिए टोटल डीवीपीएसटी के लिए जो क्वालिफाई किए गए हैं बच्चे 28,623 बच्चे डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किए गए थे ओबीसी में, ठीक है। वहीं डीवीपीएसटी में जो बाहर होने वाले बच्चे हैं 15% के आसपास डीवीपीएसटी में बाहर हुए थे बच्चे, तो 4,294 बच्चे ओबीसी कैटेगरी में डीवीपीएसटी में बाहर हुए हैं। और वहीं रनिंग में बाहर होने वाले बच्चे अगर हम देखें तो 12% हर कैटेगरी में देखा जाए तो 2,919 बच्चे यहाँ पे रनिंग में बाहर हो चुके हैं अब तक, ठीक है। लास्ट तक भी इतने ही परसेंट बच्चे बाहर होंगे और इससे ज़्यादा ही होंगे, यहाँ पे मैंने कम से कम डाटा लिया है जिसमें आपको कट ऑफ हम मैक्सिमम बता सकें, ठीक है, उससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। वहीं अगर हम बात करें तो अपनी कैटेगरी में जो आने वाले बच्चे हैं देखिए सबसे ज़्यादा जो जनरल में काउंट हुए हैं बच्चे वो आपको मानना पड़ेगा कि ओबीसी के बच्चे सबसे ज़्यादा जनरल में काउंट हुए हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के सबसे अच्छे नंबर हैं, ठीक है। जनरल के जो कट ऑफ क्लास कर रहे हैं केवल ओबीसी के ही बच्चों के मैक्सिमम ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों के भी अच्छे खासे नंबर हैं जो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। वही फाइनल लिस्ट के लिए अगर हम बच्चे देखें तो ये सब छठ के जो बच्चे होंगे होंगे टोटल
24,410 बच्चे बचेंगे 11,449 सीट्स लेने के लिए, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड को कितने बच्चे बाहर करने पड़ेंगे? 12,961 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा, तब जाके 11,449 बच्चे इनको मिलेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। जितनी सीट है उतने बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी की एक अंक पे कितने बच्चे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो 850 से 900 बच्चे थे औसत, ठीक है, एक अंक पे। तो इस बार जस्ट डबल हमने कर दिया, 1500 के आसपास एक अंक पे बच्चे होने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो अब वहीं बात करते हैं, तो फाइनल कट ऑफ जो मेल की रहेगी ओबीसी की, देखिए इनकी कट ऑफ 198 गई है, और इसमें अगर हम 9 नंबर बढ़ाते हैं तो 9 नंबर बढ़ाने पे 12,961 बच्चे जो बच्चे हैं ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एक याद रखने की बात, ये जो 3,000 बच्चे आएंगे 214 प्लस नंबर लेके, ये पूरा ओवरऑल लेके आएंगे अपना एवरेज, और आके इनके जो ओबीसी की अपनी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ को बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने एवरेज परसेंटेज पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा अगर कोई भी ज़्यादा संख्या लेके आता है तो पूरा ओवरऑल का एवरेज बढ़ाता है। वैसे ही 3,000 बच्चे आके टोटल ओवरऑल एवरेज मिनिमम तो 4 नंबर, मैक्सिमम 4 नंबर तो बढ़ा ही देंगे, ठीक है। 4 नंबर बढ़ाएंगे तो 9, 4, 13 नंबर इनकी कट ऑफ बढ़ने वाली है मैक्सिमम, ठीक है। 3,000 बच्चे जब अपनी श्रेणी में आके बढ़ा देंगे 4 नंबर और, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ जो है 212 नंबर के आसपास रहने वाली है, ठीक है। 212 नंबर से ऊपर इनकी कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं जाने वाली है, रहेगी तो इसके अंडर में ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ है मैक्सिमम है। अगर 210 नंबर भी किसी के हैं तो वो भी अपने आप को सेफ समझिए, बट 212 के आसपास जिसके भी नंबर हैं वो बिल्कुल सुपर सेफ समझ सकता है अपने आप को, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं ओबीसी की फीमेल की। देखिए ओबीसी की जो फीमेल की वैकेंसीज हैं 3,253 वैकेंसीज हैं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आती हैं। तो वहीं फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड की इनकी वैकेंसीज देखी जाए तो 391 वैकेंसीज है। और वही डीयूपीएसटी के लिए जो क्वालिफाई हुई थी, तो इनकी जो वैकेंसीज नॉर्मल कैंडिडेट्स की थी 2,862 वैकेंसीज इनकी बची थी, ठीक है। तो इसमें 2.5 गुना क्वालिफाई की गई हैं, तो 7,155 लड़कियां डीयूपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुई थी। वही हम बात करते हैं डीवीपीएसटी में बाहर होने वाली लड़कियों की, तो 4% लड़कियां बाहर हुई थी डीवीपीएसटी में, तो 286 लड़कियां जो ओबीसी की हैं वो बाहर हो चुकी हैं डीवीपीएसटी में। और वहीं रनिंग में बाहर अगर हम बात करें 30% लड़कियां समथिंग हुई हैं, 2,060 लड़कियां रनिंग में बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। वही हम फाइनल लिस्ट के लिए बच्चों की बात करें तो 5,095 लड़कियां इतनी छटने के बाद ये फाइनल लिस्ट के लिए दावेदार होंगी, ठीक है। इतनी लड़कियां फाइट करेंगी फाइनल लिस्ट के लिए। तो जो भर्ती बोर्ड को बाहर करना पड़ेगा 2,060 लड़कियों को बाहर करना पड़ेगा भर्ती बोर्ड को, ठीक है। तब जाके इनकी 2,862 वैकेंसीज फिल होंगी। तो वही हम बात करते हैं एक अंक पे, जो औसत लड़कियों की बात करें तो पिछली बार 200 से 250 लड़कियां थी एक अंक पे, तो इस बार मैक्सिमम मान लीजिए 400 लड़कियां हो सकती हैं, इससे ज़्यादा लड़कियां नहीं हो सकती हैं एक नंबर पे। तो वहीं अगर हम फाइनल कट ऑफ फीमेल की बात करें तो ओबीसी में जो है इनकी फाइनल कट ऑफ 5 नंबर के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इनकी 194 के आसपास फाइनल कट ऑफ जाएगी, और इससे ऊपर नहीं जा सकती, इससे नीचे ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम डाटा लिया है, और मैक्सिमम अगर डाटा हम लेते हैं तो ये कट ऑफ और भी कम जा सकती है, बट इससे ऊपर नहीं जा सकती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल की जो वैकेंसीज हैं 4,819 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। और वहीं अगर हम फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड की 12% वैकेंसीज निकाल दें ईडब्ल्यूएस में, तो 579 वैकेंसीज बाहर कर दी जाएंगी, ठीक है। इनसे किसी का मतलब नहीं है। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज है जनरल कैंडिडेट्स की ईडब्ल्यूएस में, तो 4,240 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस मेल की, ठीक है। तो 2.5 गुना बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए। तो जो डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए थे एग्जाम में 10,600 बच्चे डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। वहीं डीवीपीएसटी में बाहर होने वाले बच्चों की बात करें तो देखिए 15% जो है बच्चे वैसे भी डीवीपीएसटी में बाहर हुए थे, और जो 10% इसमें ईडब्ल्यूएस में बच्चे थे उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटा के जनरल में डाला गया था, क्योंकि उनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट था, इसी वजह से उनको जनरल में डाल दिया गया था। बट बाद में पता चला था कि कुछ डीएम के पास लिस्ट वगैरह आई है, तो ऐसा शायद ही कुछ हुआ होगा, ठीक है, कहीं कहीं पे। और मैक्सिमम जगह तो आप समझ सकते हैं उन बच्चों को जनरल में ही डाल दिया गया था, क्योंकि जब जनरल कैटेगरी में डाला जाता है तो उनसे एक फॉर्म भी फिल कराया जाता है, ठीक है। तो 10% बच्चे आप मान सकते हैं, टोटल 25% यूपीएसटी में अपनी कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं। 2,650 बच्चे आप मान सकते हैं कि कुछ बच्चे जनरल में गए हैं और कुछ बच्चे अपनी कैटेगरी से मतलब कि बिल्कुल बाहर हो चुके हैं डीयूपीएसटी से हाइट वगैरह में, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग में बाहर होने वाले बच्चे। तो 12% रनिंग में बाहर हुए हैं, ठीक है बच्चे। तो 954 बच्चे रनिंग में बाहर हो चुके हैं ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। वह देखिए अपनी कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे जनरल में जो काउंट है ईडब्ल्यूएस के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे तो ईडब्ल्यूएस के जनरल में काउंट है जिसके 214 के ऊपर नंबर है, ठीक है। वो जब रिटर्न आएंगे तो कम से कम 1500 बच्चे तो आने ही हैं, ठीक है, अपनी कैटेगरी में। तो 1500 बच्चे ईडब्ल्यूएस के अपनी कैटेगरी में दोबारा से वापस आएंगे। तो जो फाइनल लिस्ट के लिए टोटल बच्चे बचेंगे, ठीक है, जोड़ घटा के टोटल तो 8,496 बच्चे करीब बचने वाले हैं फाइनल लिस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
वहीं अगर देखें तो अगर जो भर्ती बोर्ड बाहर करेगा तो 4,256 बच्चों को जब बाहर करेगा 8,496 बच्चों में, तब जाके 4,240 वैकेंसीज फिल होंगी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 22 की। तो वही बात करते हैं, एक अंक पे जो औसत बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में करीब 700 बच्चों के आसपास ऐसे एक अंक पे हैं, ठीक है। आपको एक बात यहाँ पे ये नोट करनी पड़ेगी, मैंने और कैटेगरी में बताया किसी में 1400, किसी में 1500, 1200, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने 700 बच्चे क्यों बताया, तो आपका एक लॉजिक ये है यहाँ पे, ठीक है, कि कट ऑफ जितनी कम जाती है उतने ही एक नंबर पे कम बच्चे होते हैं। इसका प्रूफ मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, ठीक है, नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने आपको दिखाई थी। तो उसमें जो एससी कैटेगरी में है एक नंबर पे 250, 300 ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जिसकी कट ऑफ जितनी कम जाती है उतने ही कम बच्चे एक नंबर पे होते हैं। और जितनी ज़्यादा मान लीजिए आप कट ऑफ जाती है ओबीसी की या जनरल की बात करें तो उस जगह पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एससी के जैसे देखिए 178 नंबर लगे, तो वहाँ पे अगर हम एकदम कम नंबर पे बात करें तो बहुत कम बच्चे होते हैं, और एकदम बहुत ही हाई नंबर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम बच्चे होते हैं। और देखिए अगर मिडल में बच्चे, तो मिडल में बहुत ज़्यादा गुच्छों में बच्चे होते हैं, ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पे 700 बच्चे एक नंबर पे मैंने रखे हैं, ठीक है। तो जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली ईडब्ल्यूएस मेल की, तो वो 6 नंबर बढ़ेगी, ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है, देखिए इनकी 6 नंबर बढ़ाने पर ये, सॉरी, यहाँ पे 12,961 नहीं होगा, 6 नंबर बढ़ाने पे ये जो 4,256 बच्चे हैं बाहर हो जाएंगे, ठीक है, 6 नंबर बढ़ेंगे तो ये 4,256 बच्चे बाहर होंगे। और वहीं 4 नंबर जो बढ़ाएंगे, जो 1,500 बच्चे अपनी स्टडी में वापस लौट के आएंगे, वो 4 नंबर कट ऑफ बढ़ा देंगे, ठीक है, अपनी कैटेगरी 4 नंबर कट ऑफ औसत ला के बढ़ा देंगे, ठीक है, जो 214 प्लस होंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 10 नंबर के आसपास इनके बढ़ने वाले हैं। जिस भी भाई के हमारे 198 नंबर के आसपास हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो 100% सेफ है, 198 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती, रहेगी इसके नीचे ही, ठीक है। ये जो मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ पूरी मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ऊपर कट ऑफ किसी की भी नहीं जाने वाली, ठीक है, जाएगी तो इससे मिनिमम ही जाएंगी, ठीक है, आप इसको पे एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ पे। अब हम आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की। देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 1205 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल की, आती हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में, मतलब कि इनकी कितने भी नंबर हो रहेंगे अपनी ही कैटेगरी में, ठीक है, हर गर्ल। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और होम गार्ड की बात करें तो यहाँ पे 145 वैकेंसीज इनकी हैं, ठीक है, 12%। और वहीं डीयूपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं 10,1060 लड़कियों की वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में, तो 2.5 गुना पास की गई हैं डीयूपीएसटी के लिए। तो जो टोटल डीयूपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं 2,650 लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं डीयूपीएसटी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। वही डीयूपीएसटी में बाहर होने वाले बच्चों की बात करें तो 4% के आसपास लड़कियां बाहर हुई थी डीयूपीएसटी में, तो 106 लड़कियां बाहर हो गई थी ईडब्ल्यूएस फीमेल में, ठीक है। और वहीं रनिंग में बाहर होने वाली लड़कियों की बात करें तो 30% लड़कियां रनिंग में बाहर हुई थी, तो टोटल 763 लड़कियां बाहर हुई थी रनिंग में, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो फाइनलिस्ट के लिए जो बच्चे होंगे 1,781 बच्चे बचेंगे, ये सब काट पीट के, ठीक है, 1,781 बच्चे बचेंगे 1,060 वैकेंसीज के लिए, ठीक है। वहीं बाहर होने वाले बच्चों की बात करें तो 721 बच्चों को बाहर करने पड़ेगा, तब जाके 1,060 वैकेंसीज फिल हो पाएंगी। तो वहीं एक अंक पे अगर हम औसत बच्चे देखें लड़कियों में तो 200 लड़कियों के आसपास एक अंक पे होंगी। तो वहीं अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है 4 नंबर बढ़ाने पे ये जो 721 लड़कियां बाहर हो जाएंगी, तो इनकी कट ऑफ जो है 184 नंबर के इर्द गिर्द रहने वाली है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर शायद ही जाए और इससे नीचे ही रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एससी मेल की। तो देखिए एससी मेल की जो वैकेंसीज हैं 10,120 वैकेंसीज हैं, और ये जो एससी होते हैं वर्टिकल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कट ऑफ बढ़ने पे, जनरल के बराबर अंक आने पे जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड की बात करें तो इसमें से 1,215 वैकेंसीज इनकी हैं, ठीक है। वही डीयूपीएसटी के लिए जो क्वालिफाई हुए थे बच्चे 8,905 जनरल एससी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं, तो इसका 2.5 गुना पास हुए थे डीयूपीएसटी में। तो जो टोटल डीयूपीएसटी में क्वालिफाई हुए थे टोटल 22,63 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे डीयूपीएसटी के लिए। वही डीयूपीएसटी में जो बाहर हुए थे बच्चे 15% के आसपास बाहर हुए थे डीयूपीएसटी में, तो 3,339 बच्चे डीयूपीएसटी में बाहर हो गए थे। वही बात करें रनिंग में बाहर होने वाले बच्चे तो 12% के आसपास रनिंग में भी बाहर हुए हैं, तो 2,270 बच्चे बाहर हो गए रनिंग में एससी कैटेगरी में। अपनी कैटेगरी में जो आएंगे 1,200 बच्चों के आसपास अपनी कैटेगरी में वापस आ जाएंगे बच्चे, ठीक है, एससी कैटेगरी में यही आके अपनी कट ऑफ बढ़ाएंगे एससी कैटेगरी, ठीक है। तो जो फाइनल लिस्ट के लिए जो बच्चे होंगे दावेदार 17,854 बच्चे होंगे 8,905 वैकेंसीज के लिए, इतने बच्चे हो जाएंगे कि 8,905 ही वैकेंसीज फिल की जाएंगी। और जो बाहर किए जाएंगे कैंडिडेट्स टोटल 6,549 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा, तब जाके 8,905 वैकेंसीज फिल होंगी, ठीक है।
वही एक अंक पे अगर हम औसत बच्चों की बात करें तो देखिए जो एससी कैटेगरी में हम अगर प्रीवियस ईयर का बात करें तो नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अगर देखें और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो एससी कैटेगरी में एक नंबर पे 250 से 300 बच्चे मिले थे मैक्सिमम करके, ठीक है। तो इस बार जस्ट डबल अगर हम सोच लेते हैं तो 600 बच्चों के आसपास एक अंक पे रहने वाले हैं। तो यही रीजन है, कट ऑफ जितनी कम जाती है उतने ही एक नंबर पे कम बच्चे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और अगर आपको प्रूफ देखना है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ जो मेल की रहने वाली है। देखिए 178 नंबर तो एससी की रह गई है कट ऑफ, ठीक है, फिजिकल के लिए। तो वहीं 11 नंबर बढ़ाने पे जो होंगे, सॉरी यहाँ पे 12,961 गलती से लिख गया है। तो 11 नंबर बढ़ाने पे जो 6,549 बच्चे होंगे वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 11 नंबर बढ़ती है तो 6,549 बच्चे बाहर हो जाएंगे। वही जो 1500 बच्चे वापस लौट के आएंगे वो 3 नंबर अपनी कैटेगरी कट ऑफ बढ़ाएंगे, ठीक है। औसत लेके आएंगे अगर 214 प्लस तो 3 नंबर अपने श्रेणी की आके कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो जो एससी वाले भाई हैं उनकी कट ऑफ 192 के आसपास रहने वाली है, 14 नंबर के आसपास बढ़ेगी तो 192 नंबर के आसपास रहने वाली है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। बाकी भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करता है कितनी कैसे रहेगी। बाकी जिसके भी 192 प्लस नंबर है वो बिल्कुल सेफ है एससी कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की फीमेल की। देखिए एससी कैटेगरी फीमेल की वैकेंसीज की बात करें तो 2530 वैकेंसीज हैं एससी फीमेल की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आती है, मतलब कि ये कितने भी नंबर ले आए रहेंगे अपनी कैटेगरी में, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होम गार्ड की बात करें तो 12% वैकेंसी इनके लिए रिजर्व है। 304 वैकेंसी से जनरल फीमेल की जो एससी है उनको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो इनकी एक्चुअल वैकेंसी है 2226 वैकेंसीज हैं। तो इसका 2.5 गुना डीवीपीएसटी के लिए पास किया गया था। टोटल 5565 लड़कियों को पास किया गया था डीवीपीएसटी के लिए। वही डीवीपीएसटी में जो बाहर होने वाले बच्चे हैं 4% बाहर हुई थी लड़कियां, 222 लड़कियां बाहर हुई थी डीवीपीएसटी के लिए। वही रनिंग में बाहर होने वाले बच्चों की बात करें 30% के आसपास लड़कियां रनिंग में बाहर हुई हैं। तो 1602 लड़कियां रनिंग में बाहर हो चुकी हैं एससी फीमेल में, ठीक है। वेल फाइनल लिस्ट के लिए बात करें तो 3741 लड़कियां बची हैं फाइनल लिस्ट के लिए जो दावेदार होंगी 2226 वैकेंसीज के लिए। अब हम बात करते हैं बाहर होने वाले बच्चों की। तो 1515 लड़कियां बाहर होंगी, ठीक है, तब जाके 2226 वैकेंसीज भरी जाएंगी ऐसे फीमेल में। तो एक अंक पे अगर हम औसत लड़कियों की बात करें तो पिछले बार तो 60-70 ऐसे लड़कियां थी, बट इस बार हम अगर 200 लड़कियां मानते हैं तो इनकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है 8 नंबर के आसपास बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर इससे भी कम लड़कियां हुई तो ये कट ऑफ 10 से 12 नंबर भी बढ़ सकती है, बट 8 नंबर आप मान सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कट ऑफ है 8 नंबर मेरे अकॉर्डिंग। तो 177 नंबर जिस भी लड़की है वो 100% सेफ है एससी कैटेगरी में, ठीक है। वो अपना सिलेक्शन श्योर मान सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कट ऑफ रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।